हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरजे इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और चैनल की ओर सब्सक्राइब करें। भारत के इतिहास में कुछ ऐसे वीर योद्धा हुए हैं जिनकी वीरता, नीति और दूरदृष्टि ने समूचे देश की दिशा बदल दी। ऐसे ही एक महान योद्धा थे जिनका नाम लेते ही हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज। एक योद्धा, एक राजा और एक महान प्रशासक जिनके नेतृत्व में हिंदवी स्वराज्य की स्थापना हुई। आज इस वीडियो में हम जानेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म, उनके संघर्ष, उनकी युद्ध नीति और कैसे उन्होंने एक शक्तिशाली साम्राज्य की नींव रखी। छत्रपति शिवाजी महाराज एक महान योद्धा राजा थे। वे अपनी बहादुरी, बुद्धिमत्ता और मजबूत नेतृत्व के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपने लोगों की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य, एक स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की स्थापना की। उन्होंने शक्तिशाली मुगल साम्राज्य को चुनौती दी। शिवाजी महाराज की कहानी एक प्रेरणा है। उन्होंने कई बाधाओं को पार किया। उन्होंने लोगों को एक समान लक्ष्य के तहत एकजुट किया। उन्होंने गर्व और आत्मनिर्भरता की भावना पैदा की। वे भारतीय इतिहास के एक सच्चे प्रतीक हैं। उनकी विरासत आज भी प्रेरित करती है। लोग उनके साहस और दृढ़ संकल्प की प्रशंसा करते हैं। उन्होंने एकता और आत्मविश्वास का महत्व दिखाया। शिवाजी महाराज का जीवन हमें न्याय और स्वतंत्रता के लिए लड़ने की सीख देता है। उन्हें एक महान योद्धा और बुद्धिमान शासक के रूप में याद किया जाता है। उनकी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। वे उत्पीड़न के खिलाफ आशा और प्रतिरोध के प्रतीक बने हुए हैं। शिवाजी महाराज का जन्म 1630 में शिवनेरी किले में हुआ था। उनके पिता शहाजी भोसले एक मराठा सेनापति थे। जीजाबाई, उनकी मां, एक महान धार्मिक और बुद्धिमान महिला थीं। छोटी उम्र से ही शिवाजी युद्ध और राजनीति से परिचित थे। जीजाबाई ने शिवाजी के चरित्र को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने उनमें अपनी मातृभूमि और उसकी संस्कृति के प्रति गहरा प्रेम पैदा किया। उन्होंने रामायण और महाभारत के महाकाव्यों से कहानियां सुनाई। इन कहानियों ने उन्हें बहादुरी, कर्तव्य और धार्मिकता के बारे में सिखाया। शिवाजी अपने गुरु दादोजी कोंडदेव की शिक्षाओं से भी बहुत प्रभावित थे। कोंडदेव ने उन्हें सैन्य प्रशिक्षण प्रदान किया। उन्होंने उन्हें रणनीति और अनुशासन का महत्व सिखाया। राजनीतिक उथल-पुथल के समय में पले बढ़े शिवाजी ने अपने लोगों पर होने वाले अत्याचारों को देखा। मुगल शासन अक्सर अन्यायपूर्ण था। इसने स्वतंत्रता के लिए लड़ने और एक न्यायपूर्ण और समतावादी समाज स्थापित करने की उनकी इच्छा को बढ़ावा दिया। शिवाजी महाराज ने कम उम्र से ही असाधारण सैन्य कौशल का प्रदर्शन किया। वे दक्कन के पठार के भूभाग को समझते थे। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति में महारत हासिल की। बड़ी और बेहतर हथियारों से लैस सेनाओं को हराने में यह महत्वपूर्ण था। उनकी शुरुआती जीत में से एक 16 साल की उम्र में तोरना किले पर कब्जा करना था। उन्होंने किले का पुनर्निर्माण और उसे मजबूत किया, जिससे यह एक रणनीतिक गढ़ बन गया। इस जीत ने बीजापुर सल्तनत के खिलाफ उनके अभियान की शुरुआत की। 1659 में प्रतापगढ़ की लड़ाई ने शिवाजी महाराज की रणनीतिक प्रतिभा का प्रदर्शन किया। उन्होंने बीजापुर के सेनापति अफजल खान को मात दी। उन्होंने भूभाग और गुरिल्ला रणनीति के अपने ज्ञान का उपयोग करके एक बहुत बड़ी सेना को हराया। उनकी सैन्य सफलताओं ने उनके दुश्मनों के दिलों में डर पैदा कर दिया। इसने कई लोगों को उनके साथ जुड़ने के लिए भी प्रेरित किया। शिवाजी महाराज की जीत केवल सैन्य ताकत के बारे में नहीं थी, वे उनकी रणनीतिक सोच और नेतृत्व गुणों का प्रमाण थे। शिवाजी महाराज की सैन्य प्रतिभा गुरिल्ला युद्ध के उनके अभिनव उपयोग में निहित थी। इस रणनीति में तेजी से हमले और रणनीतिक वापसी शामिल थी। यह दक्कन के पहाड़ी इलाकों में अत्यधिक प्रभावी था। इसने उनकी छोटी, फुर्तीली सेनाओं को बड़ी, कम गतिशील सेनाओं को हराने की अनुमति दी। वे किलों के महत्व को भी समझते थे। उन्होंने उन्हें रक्षा के लिए और शक्ति के प्रतीक के रूप में महत्वपूर्ण माना। शिवाजी महाराज ने कई किलों पर कब्जा कर लिया और रणनीतिक रूप से नए किले बनाए। ये किले प्रशासन के केंद्र बन गए और युद्ध के समय में शरण प्रदान करते थे। उन्होंने अपने सैनिकों के लिए आचार संहिता लागू की। उन्होंने नागरिकों के प्रति अनुशासन और सम्मान पर जोर दिया। इस दृष्टिकोण ने उन्हें स्थानीय आबादी का समर्थन प्राप्त किया, जिन्होंने उन्हें खुफिया जानकारी और आपूर्ति प्रदान की।
शिवाजी महाराज की सैन्य रणनीतियां युद्ध तक सीमित नहीं थीं। वे कूटनीति के महत्व को समझते थे। उन्होंने आवश्यकता पड़ने पर गठबंधन बनाए। उन्होंने अपनी शक्ति को मजबूत करने और अपने नए बने राज्य की रक्षा के लिए संधियों पर बातचीत की। भाग 5 प्रशासनिक सुधार, एक न्यायपूर्ण और कुशल राज्य का निर्माण। शिवाजी महाराज केवल एक महान योद्धा ही नहीं थे, वे एक बुद्धिमान प्रशासक भी थे। उन्होंने एक मजबूत और कुशल सरकार की नींव रखी। उन्होंने कई प्रशासनिक सुधार पेश किए जो अपने समय से आगे थे। उन्होंने एक केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली स्थापित की। उनकी सहायता के लिए मंत्रिपरिषद थी। प्रत्येक मंत्री एक विशिष्ट विभाग जैसे वित्त, रक्षा या न्याय के लिए जिम्मेदार था। एक निष्पक्ष न्याय प्रणाली के महत्व को पहचानते हुए शिवाजी महाराज ने अदालतों में फारसी भाषा को स्थानीय भाषा मराठी से बदल दिया। इससे आम लोगों के लिए कानूनी कार्यवाहियों को समझना और न्याय मांगना आसान हो गया। उन्होंने भूमि उत्पादकता के आधार पर एक राजस्व प्रणाली लागू की। इसने करों के निष्पक्ष वितरण को सुनिश्चित किया और किसानों के जीवन को बेहतर बनाने में मदद की। शिवाजी महाराज के प्रशासनिक सुधारों का उद्देश्य अपने लोगों के लिए एक न्यायपूर्ण और समृद्ध राज्य बनाना था। भाग 6 धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक सद्भाव, सभी के लिए एक शासक। छत्रपति शिवाजी महाराज धार्मिक सहिष्णुता में दृढ़ विश्वास रखते थे। वे सभी धर्मों का सम्मान करते थे और अपनी प्रजा के साथ समान व्यवहार करते थे, चाहे उनका धर्म कोई भी हो। उन्होंने मंदिरों और मस्जिदों की समान रूप से रक्षा की। उन्होंने जबरन धर्म परिवर्तन का विरोध किया। उन्होंने एकता के महत्व को पहचाना। उन्होंने विभिन्न जातियों और धर्मों के लोगों का अपनी सेना और प्रशासन में स्वागत किया। उनका दृष्टिकोण एक ऐसा समाज बनाना था जहां सभी का स्थान हो और वे राज्य की भलाई में योगदान दे सके। शिवाजी महाराज के शासनकाल में मराठी संस्कृति और भाषा का पुनरुद्धार हुआ। उन्होंने कलाकारों, कवियों और विद्वानों का संरक्षण किया। उन्होंने प्रशासन और अदालती कार्यवाही में मराठी के प्रयोग को बढ़ावा दिया। इससे उनके लोगों में एकता और गर्व की भावना को बढ़ावा मिला। उन्होंने जागीरदारी प्रथा को समाप्त कर दिया, जो व्यक्तियों को उनके वंश के आधार पर भूमि अधिकार प्रदान करती थी। इससे सामंती प्रभुओं की शक्ति पर अंकुश लगा और केंद्रीय प्रशासन मजबूत हुआ। शिवाजी महाराज की नीतियों ने सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा दिया और उनके राज्य की समग्र समृद्धि में योगदान दिया। भाग 7 एक दूरदर्शी की विरासत, शिवाजी महाराज का स्थायी प्रभाव। छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत उनकी सैन्य उपलब्धियों से कहीं आगे तक फैली हुई है। उन्हें एक दूरदर्शी नेता, एक न्यायप्रिय शासक और उत्पीड़न के खिलाफ प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। उनका जीवन और आदर्श भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करते रहते हैं। उन्होंने एक स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की नींव रखी। इस साम्राज्य ने बाद की शताब्दियों में भारत के राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सुशासन, सामाजिक न्याय और धार्मिक सहिष्णुता पर उनके जोर ने भविष्य के शासकों के लिए एक उदाहरण स्थापित किया। उनकी सैन्य रणनीतियों और गुरिल्ला युद्ध के उनके अभिनव उपयोग का अध्ययन दुनिया भर के सैन्य रणनीतिकारों द्वारा किया जाता रहा है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि शिवाजी महाराज का जीवन साहस, दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास की शक्ति का प्रमाण है। उन्होंने दिखाया कि भारी विपरीत परिस्थितियों में भी जो सही है उसके लिए लड़ना और असाधारण चीजें हासिल करना संभव है। भाग 8 निष्कर्ष आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा। छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी साहस, बुद्धिमत्ता और अटूट दृढ़ संकल्प की एक महागाथा है। वे केवल एक राजा से बढ़कर थे। वे उत्पीड़ितों के लिए आशा के प्रतीक, न्याय के रक्षक और मिट्टी के सच्चे पुत्र थे। उनका जीवन और कर्म लाखों लोगों के साथ प्रतिध्वनित होते रहते हैं। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि साहस, दृढ़ विश्वास और अपनी भूमि के प्रति गहरे प्रेम से सबसे दुर्जेय साम्राज्यों को भी चुनौती दी जा सकती है। शिवाजी महाराज की विरासत प्रेरणा के प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य करती है। वह हमें सिखाते हैं कि हम जो मानते हैं उसके लिए खड़े हों, अपने अधिकारों के लिए लड़ें और एक न्यायपूर्ण और समतावादी समाज के लिए प्रयास करें। उनका जीवन मानवता की अदम्य भावना का प्रमाण है, जो साबित करता है कि सबसे अंधेरे समय में भी
साहस की एक चिंगारी क्रांति को प्रज्वलित कर सकती है। आज भी हर भारतीय को छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरणा लेनी चाहिए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, जय शिवाजी, जय भवानी।